बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूट एंड स्टेम की मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी है क्या? मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट्स, अरेंजमेंट, रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गन्स। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नली बैरूनी तरफ से हम जो प्लांट की स्टडी करते हैं, जो प्लांट एक नज़र आ रहा होता है उसको देख के हम जो स्टडी कर रहे होते हैं उसको मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। The underground part of flowering plant is the root system, while the portion above the ground form the shoot system. जो underground part होता है प्लांट का उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम। जो ज़मीन के अंदर होता है, ज़मीन के अंदर जो पार्ट होता है प्लांट का उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम कहते हैं। और जो इस साथ जो ज़मीन से ऊपर होता है, ग्राउंड से ऊपर होता है, उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। प्लांट के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव आर्गन हैं। अब आप बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव आर्गन में क्या आता है। वेजिटेटिव आर्गन में रूट, स्टेम एंड लीव्स। और रूट की बात करते हैं। सबसे पहले दी रूट। लेकिन रूट क्या है? रूट एक ऐसा प्लांट का पार्ट है, इसको सिलेंड्रिकल प्लांट का पार्ट है, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं, इसमें क्लोरोफिल बेरिंग बट नो बर्ड और लीव्स, इसमें कोई बर्ड लीव्स नहीं होता, ठीक है। और ये ग्रो करता है डाउनवर्ड अवे फ्रॉम लाइट। इट डेवलप फ्रॉम रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो के रेडिकल पार्ट से डेवलप होता है। इसका रूट का मेन फंक्शन तो सबको पता ही होगा, एनकरेज या अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है फ्रॉम द सोइल। मट्टी से, जैसे सोइल से अब्जॉर्ब करता है फूड को, मिनरल्स को, वाटर्स को अब्जॉर्ब करता है। और ये इसके अलावा भी परफॉर्म करता है सर्टेन स्पेशल फंक्शन कुछ होते हैं, जैसे कि स्टोर करता है फूड को, अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, प्रोवाइड शेल्टर टू नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करता है, और एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है प्लांट को। एक प्लांट ज़मीन में किस तरह खड़ा हो सकता है? एक रूट के जरिए। रूट उसको प्लांट को ज़मीन के अंदर गाड़े रखती है, ऐसे खड़ा रखती है, ठीक है। और इसके अलावा हैबिट टू रूट अंडरगो वेरियस टाइप, इसमें मॉडिफिकेशन आती हैं। तो इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ रूट, प्राइमरी रूट और लेटरल। जो प्राइमरी रूट होती हैं, जो सबसे पहले फॉर्म होती हैं डायरेक्टली एम्ब्रियो से, डायरेक्टली सीड से जो रूट अराइज होती हैं उसको हम प्राइमरी रूट बोलेंगे। लेटरल अराइजेस फ्रॉम द प्राइमरी। और ये प्राइमरी से आगे जो रूट डेवलप होती है, उसकी ब्रांचेज होती हैं, उसको हम लेटरल रूट्स बोलेंगे। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट की। यहाँ पे बहुत सारी टाइप्स हैं रूट की। इनमें मेन जो जनरल टाइप्स में है, सबसे पहले हैं टैप रूट, फिब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट कौन सी होती है? ये डाइकोट में पाई जाती है। इन दिस सिस्टम रूट डेवलप करती है फ्रॉम द रेडिकल। ये रेडिकल से डेवलप होती है, परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट। और इस रूट को हम कहते हैं टैप रूट कहते हैं। इसको हम प्राइमरी रूट भी कह सकते हैं। और ये रूट आगे इसकी ब्रांचेस निकलती हैं, जिसको हम सेकेंडरी कहते हैं, टर्शरी या क्वार्टरली ब्रांचेस भी बोलते हैं। द प्राइमरी रूट अलॉन्ग विद सब्सिक्वेंट ब्रांचेस कंस्टिट्यूट टैप रूट सिस्टम। ये वाली जो रूट होते हैं ये डायरेक्टली अराइज होती हैं फ्रॉम द सीड, सीड से डायरेक्टली निकली हुई होती हैं, उसको हम टैप रूट बोलेंगे। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं फिब्रस रूट की, तो फिब्रस रूट हेयर लाइक रूट होती हैं। बालों के छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर होते हैं, रूट होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ये क्लस्टर की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती हैं। और इसके अलावा ये स्टेम की बेस से भी अराइज होती हैं। जो स्टेम है, तना है, उसकी बेस से भी अराइज होती हैं, जैसे कि वीट, मेज में आप देख लें। उसके अलावा फ्राम नोट से भी अराइज होती हैं, जैसे आप ग्रासेस में देख लें, नोट से रूट, फिब्रस रूट निकल रही होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा फ्राम द लीव, और लीव से भी निकल रही होती है फिब्रस रूट। दे हैव सेम लेंथ एंड डायमीटर, की लेंथ और डायमीटर सेम होती है। आगे इसके बाद हम अगर बात करें एडवेंटिशियस रूट की, द एडवेंटिशियस रूट्स आर दोज रूट्स विच डोंट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। टैप रूट में हमने देखा था वो डायरेक्टली रेडिकल से डेवलप हो रही होती हैं, लेकिन जो एडवेंटिशियस होती हैं वो रेडिकल से डेवलप नहीं होती, बल्कि ये फॉर्म फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के किसी भी और हिस्से से डेवलप हो सकती हैं, लाइक स्टेम से डेवलप हो सकती हैं, लीव से डेवलप हो सकती हैं। तो इनको हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलेंगे। ये आपको एडवेंटिशियस नज़र आ रही होंगी, ये स्टेम से डेवलप हुई हैं रूट्स। उसके अलावा फंक्शन ऑफ रूट मैंने आपको बता दिया, एंकर द प्लांट। उसके बाद अब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, मिनरल को फ्रॉम द सोइल स्टोरेज।
आगे टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड रूट। टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले स्वोलन टैप रूट्स आ जाती है। इसमें फ्यूजिफॉर्म इस तरह की रूट होती हैं, स्पिंडल शेप की तरह की होती हैं। स्वोलन इन द मिडल से ये स्वोलन होती हैं एंड टैपरिंग टुवर्ड द एंड, और एंड की तरफ जाएँ तो ये टैपरिंग नैरो पतली होती जाती हैं। जैसे इसके एग्जांपल में इंग्लिश रेडिश आ जाती है। इसके अलावा नेपीफॉर्म में बात, नेपीफॉर्म द रूट इज़ वेरी मच स्वोलन, ये बहुत ज़्यादा स्वोलन होती है, अबव ऊपर से स्वोलन होती है, और टैपर टुवर्ड इट्स लोअर एंड, और नीचे से लोअर एंड से ये टैपर होती है, नैरो होती हैं। इसमें टर्निप इसकी एग्जांपल आ जाती है, बीट आ जाती है। इसके अलावा कॉनिकल की बात करें तो कॉनिकल टैप रूट, दिस रूट इज़ ब्रॉड एट द बेस, ये ब्रॉड होती हैं बेस से और आहिस्ता आहिस्ता टैपर होती जाती हैं टुवर्ड द एपेक्स। इसमें कैरेट और रेडिश आ जाती हैं। आगे इसके अलावा प्रोप रूट्स कौन सी होती हैं? इसमें ये रूट अराइज होती हैं स्टेम की ब्रांचेस से, तने की ब्रांचेस से ये वाली रूट्स अराइज होती हैं, निकलती हैं और ग्रो करती हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्टेम है और ये नीचे की तरफ रूट्स ग्रो कर रही हैं, स्टेम से निकल रही हैं और ज़मीन की तरफ जा रही हैं। ये क्या करती हैं? प्लांट को सपोर्ट करती हैं, सहारा देती हैं। दीज रूट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है। दी रूट्स आर क्वाइट थिक, ये थिक होती हैं और लुक लाइक पिलर्स की तरह दिखती हैं। आगे हम बात करें स्टिल्ट रूट की, ये है लोअर पोर्शन ऑफ स्टेम, ये लोअर पोर्शन स्टेम से अराइज होती हैं, जो तने के जो निचला हिस्सा होता है वहाँ से अराइज होती हैं, वहाँ से निकलती हैं एंड ग्रो इनटू द सॉइल, और सॉइल में ग्रो करती हैं। इसके बाद क्लिम्बिंग रूट की हम अगर बात करें, इसमें इन क्लिम्बर लाइक पीपर एंड बेटल नट एडवेंटिशियस रूट्स आर फाउंड एट नोड्स विच हेल्प इन क्लिम्बिंग, ये नोड से निकल रही होती हैं जो हेल्प करती हैं क्लिम्बिंग में। इसके अलावा एपीफाइटिक रूट कौन से होते हैं? सच रूट्स आर फाउंड इन सम एपीफाइटिक ऑर्चिड्स। These root possess special spongy tissues at their apices. इसमें स्पेशल किस्म के स्पॉन्जी टिश्यूज पाए जाते हैं। इन टिश्यूज को हम वलीमन भी बोलते हैं, ठीक है। इनमें एक एबिलिटी होती है अब्जॉर्ब करना, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो ये प्लांट को ये रूट्स हेल्प करती हैं अब्जॉर्बिंग मॉइस्चरिंग फ्रॉम द एयर, हवा से मॉइस्चर को, नमी को अब्जॉर्ब करने में। एपीफाइटिक रूट क्या करती हैं? हवा से नमी को अब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल रूट, ये कौन सी रूट्स होती हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स में they possess roots that contract, so underground roots are kept at proper levels. फ्लोटिंग रूट्स, ये नाम से ज़्यादा फ्लोट कर रही होंगी रूट्स। इन जुसेफी रूट्स आर वाइट, ये वाइट होती हैं, इनमें स्पॉन्जी होती हैं, स्पॉन्जी हवा से बड़े हुए होते हैं, जिस वजह से ये प्लांट को ऊपर तैरने में हेल्प करती हैं। प्लांट ऊपर पानी के ऊपर तैर रहा होता है उन रूट्स की वजह से, क्योंकि रूट्स के अंदर हवा बड़ी हुई होती हैं और वो पानी के ऊपर तैर रही होती हैं। पैरासाइटिक रूट कौन से होती हैं? इसमें कुस्कुटा हिस्टोरिया पेनिट्रेट इनटू द होल्स के अंदर पेनिट्रेट हो जाती हैं स्टेम के होल के अंदर, और इंटर होती हैं वेस्कुलर बंडल कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम, विच अब्जॉर्ब करती हैं मटेरियल, और उनमें से मटेरियल अब्जॉर्ब कर लेती हैं। एसिमिलेटरी रूट्स इन ट्रेपा एडवेंटिशियस रूट्स विद क्लोरोफिलस टिश्यूज कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। आगे हम स्टेम की बात करें। द स्टेम ग्रोथ इरेक्ट and lift the leaves, exposing them to sunlight. It also conducts material from root to leaf. Based on nature of stem, plants are divided into herbs, shrubs and trees. ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है एक प्लांट, ये जो है ये स्टेम है, ये लीफ, और जो लीफ स्टेम से जुड़ा हुआ है जिस पास, उसको कहते हैं नोड के ज़रिए जुड़ा हुआ है,
और इन दो नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम इंटरनोड बोलेंगे। स्टेम जो होती है ये एक्सिलरी बड है, ये नोड, ये बाकी लीव्स। और जो हर्ब शब्द और ट्रीज की बात करते हैं, जो हर्ब होती हैं वो सॉफ्ट स्टेम होती हैं और स्मॉल इन साइज होती हैं, छोटे साइज़ की होती हैं। और इसके अलावा एनुअल और बाइनियल होती हैं। और श्रब की बात करें, ये वुडी प्लांट्स होते हैं, लकड़ी वुडी प्लांट्स होते हैं और लार्जर देन हर्ब, जो हर्ब्स होती हैं उनसे बड़े प्लांट होते हैं, जो श्रब बोलते हैं उनको, और ये बुशी इन नेचर होते हैं। उसके बाद ट्रीज़ की बात करें तो ट्रीज़ आर टॉल वुडी पेरिनियल्स विद अ मेन ट्रंक फ्रॉम विच ब्रांचेज अराइजेस, ये टॉल वुडी प्लांट्स होते हैं। आगे फंक्शन ऑफ स्टेम की बात करें तो सपोर्ट करता है लीव्स को टू मैक्सिमाइज लाइट अब्जॉर्प्शन, ये लाइट ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्ब करने में मदद देता है लीव्स को, पत्तों को। पार्ट ऑफ कंडक्ट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड ऑर्गेनिक सोल्यूट स्टोरेज, और ये पार्ट ये कंडक्ट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को, मिनरल को और ऑर्गेनिक सोल्यूट को। और ये आप डायग्राम में देख सकते हैं वुडी ट्विच, ये डायग्राम टर्मिनल बर्ड स्केल्स आप देख सकते हैं, पेटियोल है, स्टिप्यूल्स है, ब्लेड है। और इसके अलावा अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करें, आगे इसकी टाइप्स आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम्स। नंबर 1 बल्ब। बल्ब क्या है? ड्राई स्केल लीव्स होते हैं, ट्यूनिकेटेड होते हैं, स्टेम इसकी स्मॉल होती है, रिड्यूस होती है, डिस्क शेप्ड होती है। बल्ब के एग्जांपल में ऑनियन आ जाता है, प्याज, और प्याज आपने प्याज देखा होगा, ये किस तरह का होता है, ड्राई स्केल लीव्स होते हैं। और इसके बाद राइजोम की बात करें, ग्रोथ हॉरिजॉन्टली एलोंगेटेड स्टेम, नेचर इज एविडेंट फ्रॉम कैटाफिलिस। इसमें आप राइजोम आप जिंजर के एग्जांपल में देख सकते हैं, उसमें क्या होते हैं कि उसमें डिफरेंट नोड्स और इंटर नोड पाए जाते हैं, और हर नोड पे एक स्मॉल बड होती है, एक्सिल ऑफ द स्केल लीफ पे प्रेजेंट होती है, जो कि डेवलप होती है इनटू एरियल शूट में, डेवलप होती है इनटू एरियल शूट में। और इसके अलावा एडवेंटिशियस रूट ग्रो करती हैं इन नोड से, और राइजोम्स विच रिजर्व फूड आर फाउंड इन जिंजर। इसके अलावा ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करती हैं, जैसे लाइक जिंजर में। या आप एग्जांपल में देख सकते हैं, बल्ब की एग्जांपल है ऑनियन, राइजोम्स की एग्जांपल है आइरिस या फिर जिंजर। नेक्स्ट है स्टेम ट्यूबर इन पोटैटो। पोटैटो में देखें, एन एरियल ब्रांच ग्रो करती है डाउनवर्ड नीचे की तरफ और स्टोर करती है फूड को। आगे कॉर्म को देखें, इन अमार्फोफिलस स्टेम इज मेसिव स्वोलन हेल्ड इन पोजीशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स, ये थिक होती हैं, थिक या सॉलिड कैले होते हैं। और इसके अलावा ये कवर्ड होते हैं मैनी स्केल लीव्स से, जो कि राइज होती हैं फ्रॉम दी नोड्स, इन द एक्सिल ऑफ द स्केल लीव्स बर्ड्स आर प्रेजेंट विच डेवलप इनटू एरियल शूट। नेक्स्ट है रनर इट इज इन स्ट्रॉबेरी की एग्जांपल स्ट्रॉबेरी आ जाती है, एक्सिलरी बर्ड स्ट्रॉबेरी में होता है, इट इज प्रोस्ट्रेट शूट होती है विद लॉन्ग इंटरन्यूड होता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, रनर्स की डायग्राम जहाँ पे स्ट्रॉबेरी लिखा हुआ है, इट इज प्रोस्ट्रेट शूट होती है विद लॉन्ग इंटरनोड के साथ क्रीपिंग ऑन द ग्राउंड के साथ क्रीपिंग कर रही होती है। ये आप देख सकते हैं, ये लॉन्ग, ये जो जा रही है ये लंबी थी, ये लॉन्ग इंटरनोड है, क्रीप कर रही है ग्राउंड के साथ ऑन द ग्राउंड विच डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड, ये एक्सिलरी बर्ड से निकली हुई होती हैं, एंड क्रीप सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। और जब ये इंटरनोड डाई हो जाता है, ये इंटरनोड डाई होता है, इसके बाद ये वाली जो शूट होती है, ये इंटरनोड ये जब डाई हो जाता है, ड्राई होके, तो ये शूट बिकम इंडिपेंडेंट प्लांट, ये एक अलग प्लांट बन जाता है और ये ग्रो करता है। आगे नेक्स्ट है स्टोलन की बात करें, इन मैनी प्लांट हॉरिजॉन्टल ब्रांच अराइज फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम, लोअर नोड के स्टेम से अराइज होती हैं और रन पैरेलल टू द सोइल सरफेस की तरफ पैरेलल करती हैं।
दीज ब्रांचेज डू नॉट डिफरेंशिएटेड, ये नोड और इंटरनोड में डिफरेंशिएटेड नहीं कर रही होती। दीज ब्रांचेज आर कॉल्ड स्टोलन, इनको हम स्टोलन कहते हैं। दे ग्रो अपवर्ड की तरफ ग्रो करती हैं लाइक ऑर्डिनरी ब्रांचेज एंड आर्च डाउन टू मीट द सॉइल। ये रन स्टोलन के एग्जांपल में आ जाता है। पोटैटो के एग्जांपल में आ जाती हैं। स्वोलन टिप ऑफ द स्टोलन, दे में इंटर द ग्राउंड, ये ग्राउंड में इंटर हो सकते हैं या सिंपली टच करते हैं ग्राउंड को। ये वाली जो स्टोलन होती हैं, जो इसकी ब्रांचेज होती हैं, ये ज़मीन को टच कर रही होती हैं या ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। एडवेंटिशियस रूट डेवलप एट द पॉइंट वेयर दीज ब्रांचेज टच द सोइल, एडवेंटिशियस जो रूट्स होती हैं वो डेवलप होती हैं उस पॉइंट से जो ब्रांचेज सोइल के साथ टच करती हैं। देन द ब्रांच टर्न अप होती हैं एंड टर्मिनल बड डेवलप इनटू अ न्यू एरियल शूट, जो टर्मिनल बड होती है डेवलप होती है इनटू न्यू एरियल शूट में न्यू प्लांट बनता है ड्यू टू डेप्थ ऑफ द स्टोलन, उस स्टोलन के डेप्थ की वजह से एक न्यू प्लांट अराइज होता है, बनता है। इसके एग्जांपल में ब्लैकबेरी आ जाता है और जैस्मीन आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करें शक्कर की। In mentha, it goes up and forms a daughter plant after striking root. शक्कर में क्या है, ये लेटरल ब्रांच होती है जो कि डेवलप हो रही होती हैं अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ एरेक्ट स्टेम जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है स्टेम का, वहाँ से ये अराइज हो रही होती हैं। इट ग्रोथ अंडर द ग्राउंड फॉर सम टाइम, ये कुछ टाइम के लिए ज़मीन के अंदर ग्रो करती हैं एंड देन टुवर्ड अपवर्ड, और उसके बाद दोबारा ऊपर निकल आती हैं, ज़मीन से ऊपर अपवर्ड आ जाती हैं और प्रोड्यूस करती हैं और एरियल शूट या फिर इसको न्यू प्लांट में बाय फॉर्मिंग एडवेंटिशियस रूट्स एट द बेस। इसके एग्जांपल मिंट आ जाता है, पुदीना। आगे ऑफसेट की बात करें तो ये शार्ट होती है, इट इज़ शार्टर होती है, थिकर होती है, फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट, और एक्वेटिक प्लांट में होती है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम एक्सिलरी बॉडी, एक्सिलरी बॉडी से डेवलप होती है जिस तरह रनर में होता है, लेकिन ये ग्रो करती है वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ग्रो करती हैं। देन इट्स टर्मिनल बर्ड डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, जो टर्मिनल बर्ड है वो डेवलप हो जाती है न्यू प्लांट में। एरियल मॉडिफिकेशन स्टेम में एक और इसकी एक और है एग्जांपल टेंड्रिल्स इन ग्रेप्स। एक्सिलरी बर्ड इज़ मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, जिसकी एक्सिलरी बर्ड होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है इनटू टेंड्रिल में। ये आपको टेंड्रिल नज़र आ रहा होता है, ये ग्रेप्स में आप देख सकते हैं। क्लेडोफिल, इसमें क्या आता है, द इंटायर शूट इज़ फ्लैटेंड, जो पूरी शूट होती है वो फ्लैट होती है और लीफ लाइक पत्ते की तरह होती है। क्लेडोड, इसमें ब्रांच ऑफ अ सिंगल इंटरनोड विच इज फ्लैटेंड टू स्टिमुलेट अ लीफ लाइक। बल्बिल, इन डायोस्कोरिया इट इज़ अ मॉडिफाइड फ्लोरल बर्ड होती है विच बिकम वेजिटेटिव। ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा। अल्लाह हाफिज़।